भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा भविष्य फल को लेकर है। नववर्ष 2021 में धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 4 राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहेगा, इस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड्स में हमने मेष, वृष इत्यादि 8 राशियों के बारे में चर्चा की थी। धनु, मकर, कुंभ और मीन ये 4 राशियां जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, इनमें एक विशेषता है। इन चारों राशियों के स्वामी 2 ही ग्रह हैं। धनु और मीन इन दोनों राशियों के स्वामी हैं बृहस्पति, और मकर तथा कुंभ इनके स्वामी हैं शनैश्चर। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें विशेष ज्ञान देने वाला रहेगा। यदि हम नववर्ष 2021 की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए इसमें स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंताजनक कोई बात नहीं रहेगी। मई के बाद हो सकता है कुछ छोटी मोटी समस्याओं से इन्हें जूझना पड़े, लेकिन वे सामान्य रहेगी। कोई विशेष प्रकार का या कोई बड़ा रोग नहीं। करियर को लेकर के यदि बात करते हैं तो इस वर्ष अक्टूबर के बाद इन्हें अपने करियर में कुछ विशेष उपलब्धि हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है या और अन्य प्रकार की कोई भी विशेष उपलब्धि जो कि पिछले समय से ये लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, ऐसी उपलब्धि अक्टूबर के बाद मिल सकती है। धनु राशि वाले जातक इस वर्ष कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे लोगों से इनकी मित्रता होने वाली है, व्यवहार बनने वाला है, जो कि इनके लिए लाभदायक होंगे। इस वर्ष जो आपको नए लोग जो मिलेंगे, जिनसे आपका जुड़ाव होगा, उनमें यह विशेष बात रहेगी कि ये आपके जीवन भर उन्नति प्राप्त करने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे लोगों से आपका व्यवहार बन सकता है जो कि आपको उन्नत बनाने में, सफल बनाने में आपके साथ लगे रहें, आपके साथ खड़े रहें। जहां आपको उनकी सहायता की आवश्यकता हो, उनकी साथ की आवश्यकता हो, आपको मिलती रहेगी। यदि हम बात करें मानसिक दृष्टिकोण की, तो इस वर्ष धनु राशि वाले जातकों को बहुत प्रकार के अनुभव मिलने वाले हैं और ये सभी अनुभव सकारात्मक होंगे। इसी कारण से आपको एक नया दार्शनिक दृष्टिकोण अर्थात एक नई चेतना, आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण आपको मिल सकता है। आपको विशेष और विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले बहुत से अनुभव इस वर्ष मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष सामान्यतया लाभदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2021 बहुत लाभप्रद हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखते हैं तो इस वर्ष उन्हें स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। करियर की अगर हम बात करें तो मकर राशि वाले जातकों को अपने करियर में, अपने व्यापार में ऐसे लोगों से अधिक लाभ मिलेगा जो कि उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, जो भी उनके अधीनस्थ हैं, और उनके
लेवल से निचले स्तर के लोग हैं, जो कि पद में और कार्य में उनसे लेवल से कुछ नीचे हैं, ऐसे लोगों से मकर राशि वाले जातकों को इस वर्ष लाभ मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई लेबर कंसल्टेंसी या फिर इस प्रकार की कोई सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं जिसमें कि मजदूरों को उपलब्ध करवाया जाता हो, साफ सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाता हो, या फिर मजदूर किसी भी प्रकार से ठेका इत्यादि कर्म के लिए मजदूरों को आप उपलब्ध करवा सकें, तो ऐसे कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। आप ऐसे कार्यों से दूर रहें जिनमें कि किसी भी प्रकार की दलाल की भूमिका निभानी हो। यदि आप किसी भी ऐसे कार्य में लिप्त रहते हैं जिसमें कि आपको दलाल की भूमिका निभानी हो, मीडिएटर की भूमिका निभानी हो, तो यह कार्य आपके लिए इस वर्ष बहुत उचित नहीं होगा। अतः आप इससे दूर रहें। आप केवल उपलब्ध करवाने में, मजदूर इत्यादि सर्विसेज इत्यादि उपलब्ध करवाने में सहायक रहें और उसके बदले आप जो लाभ प्राप्त होता है उसे कमाएं, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य के अनुसार आपके लिए यह वर्ष ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि इस वर्ष आपके साथ बहुत समय से जुड़े हुए ऐसे लोग जो कि आपके बहुत निकटवर्ती हैं या जो आपको अपने निकटवर्ती मानते हैं, वे लोग आपसे इस वर्ष दूर हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप ऐसे लोगों से दूर हो सकते हैं जो कि बहुत लंबे समय से आपके साथ थे, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार यह देखा जा सकता है, आपकी कुंडली के अनुसार यह देखा जा सकता है कि वे लोग वास्तव में आपके लिए लाभप्रद थे भी या नहीं। क्या वे लोग आपके साथ बहुत लंबे समय से तो थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग आपके लिए बहुत लाभप्रद नहीं होकर कभी कभी हानिकारक सिद्ध हुए हों। तो आपको ऐसे लोगों से दूर होना ही लाभदायक होगा। यदि आप बात करें सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो इस वर्ष सामाजिक प्रतिष्ठा आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है। और आपकी कुंडली के ग्रहों में क्या प्रबलता है, उनकी कैसी परिस्थिति है, इसके अनुसार एक बहुत मुख्य बात इस वर्ष आपके लिए है कि आपकी कुंडली में सूर्य इत्यादि ग्रहों की क्या व्यवस्था है, कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार यह भविष्यफल सटीक भी सिद्ध हो सकता है कि बहुत से जातक जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें अपने पिता एवं अपने गुरु को खोना पड़ सकता है। इस वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए पिता और गुरु से दूरी बनने के योग हैं, लेकिन इसे सभी मकर राशि वाले अपने लिए बिल्कुल सटीक नहीं माने। आपके कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह भविष्यफल निर्धारित होगा। कुल मिलाकर बात करें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। पुत्र अथवा भाई, इन दोनों में से यदि आपके परिवार में कोई अविवाहित है और लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको लाभ मिल सकता है। आपके पुत्र या आपके भाई यदि अविवाहित हैं तो इस वर्ष उनके विवाह के योग बन रहे हैं। कन्या विवाह में देरी हो सकती है। यदि आपके परिवार में बहन अथवा बेटी है और विवाह के योग्य है, तो हो सकता है इस वर्ष आपको और इंतजार करना पड़े और अगले वर्ष में या इस वर्ष के अंत तक आपको ऐसा वैवाहिक मांगलिक कार्य करने का मौका मिले। प्रतिष्ठा की यदि बात करें तो सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिए यह
वर्ष उत्तम रहेगा। और यदि व्यापार और करियर की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए अपने सहयोगियों के द्वारा, अपने साथ काम करने वाले लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने वाला हो सकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य जो कि वास्तव में समाज सेवा के लिए थे अथवा अपनी कंपनी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, फायदे के लिए किए गए थे, लेकिन अपने सहयोगियों के द्वारा आपकी भूमिका इस प्रकार की बनाई जा सकती है जिससे कि आप दोषी सिद्ध हो जाएं। अतः किसी भी कार्य को करने से पहले, विशेष रूप से किसी भी नए कार्य को करने से पहले, इष्ट अनिष्ट इत्यादि का, शुभ अशुभ इत्यादि का, इसका क्या परिणाम होगा, इस प्रकार की बातों का बहुत अच्छे से विचार कर लेना चाहिए और अपने उच्चस्थ पदाधिकारियों के नज़र में इस बात को डालना चाहिए और उनके विचार जान करके आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिना विचार विमर्श के आपको कोई भी ऐसा कार्य जो कि भले ही समाज हित में हो लेकिन फिर भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। इसलिए किसी भी नए कार्य को करने से पहले हमें उस क्षेत्र में अनुभवी लोगों को, उच्च पदस्थ लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, इसके बारे में अनुभव शेयर करने चाहिए, उनसे अनुभव लेने चाहिए। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। हमारी आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा है। मुख्य रूप से यदि घर में कोई वैवाहिक कार्य रुक रहे हैं या आपका ही विवाह काफी समय से लंबित चल रहा है, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो भी आपके प्रयास रहे हैं उनके सफल होने की इस बार पूरी संभावनाएं हैं। आर्थिक रूप से यदि आप परेशान हैं तो यह वर्ष आपके लिए कुछ सहायक होगा, लेकिन जून महीने के बाद आपको आर्थिक रूप से प्रबलता मिल सकती है। आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। उससे पहले आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए और जब भी उचित समय होगा तब आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कुछ छोटी सामान्य प्रकार की बीमारियां और उनसे जुड़ी हुई छोटी कोई सर्जरी, छोटा ऑपरेशन कोई हो सकता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी होगा वो आपके स्वास्थ्य को आपके अनुकूल बनाने के लिए होगा। अतः इसे सकारात्मक रूप से लें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि मानसिक शांति की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए पिछले कुछ समय की अपेक्षा सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे। पिछले कुछ समय से यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं, जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्याएं आपसे जुड़ी हुई थी या फिर आप उनसे जूझ रहे थे, तो इस वर्ष आपको कुछ शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से और करियर, आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुभवदायक होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके लिए यह वर्ष मंगलमय हो। मित्रों, जैसा कि हम अपने पिछले 2 वीडियोस में भी बता चुके हैं, हम आपसे फिर से यही बात दोहराएंगे कि हमारे द्वारा या किसी भी प्रकार के विद्वानों द्वारा इस प्रकार से बताए जाने वाले सामान्य भविष्यफल जो कि राशियों के लिए होते हैं, सभी जातकों के लिए स्पष्ट एवं सटीक रूप से फलित नहीं होते हैं, बल्कि ये सामान्य फलित हैं, सामान्य रूप से भविष्यफल है। किसी भी विषय विशेष से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, सटीक भविष्यफल के लिए यदि आप विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा करके ही आगे चर्चा करनी चाहिए। आशा है ये सभी जानकारियां आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आप इस नववर्ष में स्वस्थ रहेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार और सामान्य जनमानस में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा
और सम्मान बनाने में कामयाब होंगे। हमारी आशा है कि आप सभी सुख, समृद्धि एवं वैभव से परिपूर्ण रहें। ओम स्वस्ति।